नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए आज हम अपने अवकलन के तीसरे लेक्चर में एक और विशेष टॉपिक के टाइप के अवकलन को पढ़ते हैं। आज के अवकलन के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अगर कोई दो फलन ऐसा है जो अंश बटे हर के रूप में लिखा है तो उसका किस प्रकार से अवकलन किया जाता है। तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान फार्मूला है। अगर मान लीजिए कोई एक फलन है y बराबर अंश बटे हर, अगर हमें उसका अवकलन करना है तो उसका फार्मूला होता है हर वाले पोर्शन को ऐसे लिखा जाता है गुणे अंश वाले का अवकलन माइनस अंश को ऐसे लिखा जाता है हर वाले पोर्शन का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो इस बेसिस पे आप किसी भी क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से इस अंश बटे हर के टेक्निक से आप हल कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपको दिया गया है y बराबर x बटे साइन x और आपसे कहा गया कि आप y बराबर x बटे साइन x का अवकलन करिए x के सापेक्ष। तो आपको बताया हमने आपको लिखना होता है हर बार दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो वो आप लिख दीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। dy बटे dx, यहाँ अंश बटे हर है तो जैसा कि हमारा फार्मूला है हर को ऐसे रखा जाए तो हर में लिखा हुआ है साइन x, अंश का अवकलन तो अंश में क्या है dy dx x माइनस फिर क्या है अंश, अंश का मतलब x की पावर 1 d बाई डी एक्स हर का मतलब क्या है साइन x डिवाइडेड बाई जो हर में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। तो इस बेसिस पे आप इसको लिख देते हैं और आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ कितनी निकल के आती हैं जो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो dy बटे dx की वैल्यू हो जाती है साइन x और x की वैल्यू निकल के आती है। जब आप x का अवकलन करते हैं तो x की पावर 1 होता है तो अवकलन इसका हो जाता है 1 माइनस x की पावर 1 या x अपनी जगह वैसे ही है और साइन का अवकलन होता है cos x बट नीचे लिखा है साइन x का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर x। तो उस बेसिस पे इसकी वैल्यू निकल के आती है साइन x माइनस x cos x बटे साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका मान इतना भी लिख सकते हैं या कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में आंसर मैच नहीं करता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो साइन एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स। तो ये साइन से साइन कट जाता है, एक बटे साइन की वैल्यू कोसेक एक्स हो जाती है माइनस एक्स कॉस बटे साइन की वैल्यू कॉट एक्स और एक बटे साइन की वैल्यू कोसेक एक्स। तो कभी कभी आंसर आपका इस रूप में भी देता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। कई बार जो बच्चे पॉलिटेक्निक में पढ़ाई करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उनके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बार ये बहुत पहले की बात है कि जब CUT का एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, जब अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना एग्ज़ाम करा रही थी, BHU और कह लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने अपने कंपटीशन में इन सभी एग्जाम्स को देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं तो आप इनको करने का प्रयास करिएगा। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, जितने भी मैं एग्जाम्पल्स आपको कराता हूँ वो सारे कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड में पूछे गए होते हैं, चाहे CUT के इंट्रेंस से पूछे गए होते हैं। तो आप लोग इस सारे वीडियो को पूरा वीडियो देखा करें, चाहे वो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक हो चाहे वो हमारा मैथ्स का टॉपिक हो, ताकि आपके डाउट्स परमानेंट क्लियर हो सके। जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं वॉच करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, फिर आपका डाउट अधूरा रह जाएगा। इसलिए लगातार वीडियो को पूरा देखें और इसीलिए मैं आपको प्रयास करता हूँ कि छोटे से छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँ। जैसे कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो कई बार पूछे गए हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर y की वैल्यू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स है, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स है, तो आप इसका अवकलन करके बताइए। तो अब एक तरीका तो ये कि हम इसको अंश बटे हर के बेसिस पे सॉल्व करें। एक तरीका और भी है, अगर देखा जाए तो हम इस 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और इसको लिख सकते हैं tan x डिवाइडेड में 1 प्लस, यहाँ 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाता है tan पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। तो ये फार्मूला हो गया tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये एक प्रकार से फार्मूला हो जाता है tan a माइनस b का।
और जैसे ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है तो आप सीधा इसका अवकलन कर सकते हैं, dy बटे dx बराबर tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर, तो ये हो जाता है sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। और अवकलन की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर x नहीं के रूप में नहीं है, ax के रूप में है, तो क्या करता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई के रूप में आ जाता है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ -1 है तो ये -1 भी साथ में आ जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो कैसे आता है समझते हैं हम। जैसे अभी हमने फर्स्ट टाइम में क्या हुआ कि tan का अवकलन किया तो सेक स्क्वायर के रूप में आया। अब दोबारा हम इसका अवकलन करते हैं, तो जब हम दोबारा इसका अवकलन करते हैं तो वो पाई बाई 4 माइनस एक्स के रूप में निकल के आता है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये इस प्रकार से हो जाता है, पाई बाई 4 एक कांस्टेंट क्वांटिटी, अचर क्वांटिटी, उसका 0 हो जाता है और माइनस एक्स का अवकलन 1 हो जाता है, तो उस बेसिस से -1 हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स के रूप में इसका फाइनल आंसर निकल के आता है। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं जो कंपटीशन में पूछे गए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार सॉल्विंग होगा। ये सभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड के या किसी कंपटीशन में पूछे गए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे सारे क्वेश्चन वही होते हैं, सारे टॉपिक्स मेरे वही होते हैं, ताकि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आए और आप किसी कंपटीशन को बड़ी आसानी से गेन कर सकें, आप किसी बोर्ड एग्जाम को अच्छे मार्क्स ला सकें, इसलिए मेरे वीडियो होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया, y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 बटे ई की पावर x माइनस 1। आपसे पूछा गया कि अंश बटे हर या जो भी है आपको टेक्निक पता है, आप इसका अवकलन कीजिए। तो बड़ा ही आसान है, अगर आप देखें तो dy बटे dx की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हर को हमने ऐसे लिखा, अंश का अवकलन। तो अंश का अवकलन का मतलब हमने इसको उस फॉर्मूले में पहले बना लिया है। फॉर्मूले में बनाने से क्या फ़ायदा है कि आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो हमने उसको जैसे ही बनाया तो वो इस रूप में हो गया, बटे में e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल के आती है e की पावर x माइनस 1, e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाता है माइनस e की पावर x प्लस 1 और ये e की पावर x हो जाता है। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो ये निकल के आता है e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में e की पावर x कॉमन है, तो आप लेके सॉल्व कर सकते हो। e की पावर x माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x माइनस 1 बटे में e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो आप इसका आपका जो फाइनल आंसर निकल के आता है -2 e की पावर -x e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर निकल के आता है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं, तो आप इनको पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लगातार लाइक करके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि जहां से उनकी समस्याएं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन के तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही हैं, वो निश्चित है कि हमारे वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएंगे उनको, मुझे पूरा विश्वास है। एक क्वेश्चन मैं और देखने का प्रयास करता हूं जो कि पूछा गया था, y इक्वल टू 1 प्लस 3 की पावर x बटे 1 माइनस 3 की पावर x। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा वाले में। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो dy बटे dx इक्वल टू अगर हम अपने टेक्निक को प्रयोग में लें तो ये हर को ऐसे रखा जाता है, अंश का अवकलन। तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और 3 की पावर x का अवकलन 3 की पावर x log e 3 हो जाता है। फिर आप लगाते हैं माइनस, तो माइनस में 1 प्लस 3 की पावर x ऐसे रखा जाता है। फिर आप हर का अवकलन करते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 3 की पावर x अपनी जगह वैसे ही रहेगा, log e 3 बटे में 1 माइनस 3 की पावर x का होल स्क्वायर, जो कि हमारा फॉर्मूला है अंश बटे हर का, हमने अप्लाई कर दिया है। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो 3 की पावर x log e 3 कॉमन है और अगर हम देखें तो यहाँ क्या बचता है 1 माइनस 3 की पावर x और यहाँ क्या बचता है माइनस, एक माइनस यहाँ है एक माइनस यहाँ है, तो वो अगर देखा जाए तो प्लस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 की पावर x के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली ये इस रूप में लिख दिया जाता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये 2 टाइम्स हो जाता है। तो आप इसकी वैल्यू बोल सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर x log e 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 की पावर x का होल स्क्वायर। तो इस बेसिस पे आप अवकलन के किसी भी क्वेश्चंस को अंश बटे हर या न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के रूप में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए और भी कुछ एक एग्जांपल के माध्यम सीखते हैं जो कि पूछा गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो वही क्वेश्चंस हो जो कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन मैं लास्ट क्वेश्चन और लूँगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। चलिए ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों, y इक्वल टू साइन एक्स रेशियो में 1 प्लस कॉस एक्स। तो आइए इसको भी सीखते हैं क्या होगा।
तो जैसा कि हमारा फार्मूला है dy/dx इक्वल टू, हम क्या करते हैं, हर को हम वैसे ही लिखते हैं, अंश का अवकलन। अंश का अवकलन क्या है, साइन। साइन का अवकलन क्या होता है, आपको बताया गया है cos x होता है, माइनस हमने sin x को ऐसे रखा और हम इसका अवकलन करते हैं तो 1 का अवकलन 0, cos का अवकलन हो जाता है माइनस sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जैसा कि फार्मूला होता है हर का होल स्क्वायर। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है कॉस एक्स और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड में हो जाता है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम देखें तो आपको पता है कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो अगर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है तो ये फार्मूला हमारा निकल के आता है cos x प्लस 1 और यहाँ भी निकल के आता है cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम इस ब्रैकेट को पूरा एक साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आती है 1/1 प्लस कॉस एक्स या 1/cos x प्लस 1। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी एक बार ऐसा हुआ था कि इस क्वेश्चन को दिया गया था ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, तो इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके लिखा था। देखते हैं क्या लिखा हुआ था। कॉस की वैल्यू में पता है कि 3 वैल्यू होती है। अगर हम cos 2x की बात करें तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या दूसरा फॉर्मूला कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या कर सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसे ही अगर हम cos x को कन्वर्ट करें तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है। अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 1/2 1/cos स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाता है। तो ये वैल्यू निकल के आती है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटे 2। तो यानी ये भी आंसर दिया हुआ था, तो अब बच्चे बहुत सारे नहीं लगा के आए थे। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर और भी सिंपलीफाई हो सकता है तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको मैं थर्ड टाइप के डिफरेंशिएशन के बारे में बताने का प्रयास किया और आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो ऐसे ही लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।